ग्वालियर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी थे। बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने को लेकर निर्णय दे दिया जाए कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। उसके 2-4 दिन बाद जब 17 मार्च को जब ये फैसला चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी सुनाए, उसके 2-3 दिन बाद साथियों सुरेश कैत जी का रिटायर हो गए। रिटायर जब हुए तो जब उसमें के कुछ वकील जो थे, बहुजन समाज के लोग जो थे, वो बाबा साहब की प्रतिमा खुद अपने पैसे से खरीद कर लाए और बाबा साहब की प्रतिमा को जब लगाने जा रहे थे, उस समय मानवादी विचारधारा के जो वकील थे वो ना लगाने को लेकर बवाल रच दिया। बोल रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता नहीं है, बल्कि इस देश के असली संविधान निर्माता BN राव है। जय भीम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। बहुजन भाइयों, ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या निर्णय लिया है, हम आपको बताने वाले। उससे पहले बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी थे। बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने को लेकर निर्णय दे दिया जाए कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। उसके 2-4 दिन बाद जब 17 मार्च को जब ये फैसला चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी सुनाए, उसके 2-3 दिन बाद साथियों सुरेश कैत जी का रिटायर हो गए। रिटायर जब हुए तो जब उसमें के कुछ वकील जो थे, बहुजन समाज के लोग जो थे, वो बाबा साहब की प्रतिमा खुद अपने पैसे से खरीद कर लाए और बाबा साहब की प्रतिमा को जब लगाने जा रहे थे, उस समय मानवादी विचारधारा के जो वकील थे वो ना लगाने को लेकर बवाल रच दिया। बोल रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता नहीं है, बल्कि इस देश के असली संविधान निर्माता BN राव है। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे। लेकिन साथियों बता दूं कि हमारे बहुजन भाई ने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किए हैं, बहुजन वकीलों ने इतना मेहनत किए हैं, जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, वकील थे, वो लोग इतना मेहनत किए कि आज उन लोगों का मेहनत रंग लाई है। इसका सबसे बड़ा योगदान ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी को जाता है। जी हाँ, कि जो निर्णय लेकर सही फैसला सुनाए बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने को लेकर। लेकिन जैसे वो रिटायर हो गए, वैसे मनवादी वकील थे, वो सोचे कि अब तो हमारी ही चलेगी और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी। दोस्तों बता दूं कि बाबा साहब की प्रतिमा अब ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर लगने जा रही है। पहले आप हेडलाइन पढ़ें, यहाँ पे बगल में दिखाई दे रहा होगा। साथियों बता दूं कि मध्य प्रदेश में नहीं, इस देश के हर एक राज्य के कोर्टों में लगाई जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा। हर एक अदालत के अंदर बाबा साहब की फोटो लगाई जाएगी। हर एक हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे प्रदेश में बता रहा हूं। दोस्तों बता दूं कि ये तो एक काम बहुत ही अच्छा हुआ कि जो मनवादी विचारधारा के जो वकील थे, जो एडवोकेट थे, वो बोल रहे थे कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं BN राव हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आ गई है। अगर ये लोग मैटर को इतना नहीं बढ़ाते तो आज हमारा देश जागरूक नहीं होता और हमारे देश के हर एक कोने कोने में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जाती। दोस्तों बता दूं कि जो CGI गवाही थे, CGI गवाही भी हाँ कर दिए हैं लगाने को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने हाँ कर दिया है और मध्य प्रदेश सरकार कब हाँ बोली है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप हेडलाइन पढ़ें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश के सभी अदालतों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की फोटो लगाई जाए और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की सरकार भी यह फैसला ले लिया है। साथियों आपने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले से मध्य प्रदेश सरकार ने भी आकारी भर लिया कि हाँ, संविधान के असली निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। यही नहीं, ये भी हेडलाइन आप पढ़ें। मध्य प्रदेश की सभी अदालतों में लगेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर, सरकार ने बनाए ये प्लान। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सभी अदालतों में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाना अनिवार्य है। प्रदेश के विधि विभाग ने इस संबंध में हाई कोर्ट को पत्र भेजकर कोर्ट रूम में तस्वीर लगाने के लेकर मांग की। साथियों आपने देख लिया कि कर्नाटक सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकार को एक पत्र भेजा और पत्र में भेजे लिखे हैं कि सभी प्रदेश के हाई कोर्टों में बाबा साहब की फोटो लगाई जाए और हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। यही नहीं दोस्तों, पहले आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नंबर X पे ये मनवादी विचारधारा के जो लोग थे उनका ट्वीट आना स्टार्ट हो गया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने क्या लिखे हैं ये पहले आप पढ़ें। कोर्ट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साथियों आपने सुना कि कोर्ट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
इसके बाद हम बताने वाला हूं कि कोर्ट की गुंडागर्दी है कि मनुवादी विचारधारा के लोगों की गुंडागर्दी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप हेडलाइन पढ़ें। अंबेडकर का चित्र ना कर्नाटक के न्यायालय में लगेगा और ना ही मध्य प्रदेश के न्यायालय में लगेगा। यदि लगेगा तो संविधान के असली निर्माता BN राव का लगेगा। स्वामी आनंद स्वरूप का आपने ट्वीट देखा, सोशल मीडिया X पर लिखते हुए बोले हैं कि कोर्ट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये सीधी सी बात है कि इन लोगों के साथ सरकार मिली जुली है। आपको साफ साफ बता दूं कि सरकार अगर मिली जुली नहीं होती तो ये कोर्ट को ये गुंडागर्दी नहीं बताते। स्वामी आनंद स्वरूप ने बोला है कि कोर्ट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पिछले दिनों दिव्य कृति सर को आपने जानते होंगे, IAS IPS रैंक वाले लोगों को पढ़ाते हैं और IAS IPS यही बनाते हैं। सच्चाई तो यही है। जो हमारे देश को IAS IPS बनाकर जमीन पे उतार रहे हैं अपने देश को संभालने के लिए, क्या हुआ बंदा वो झूठ बोल सकते हैं? पिछले दिनों दिव्य कृति सर ने जजों पर टिप्पणी कर दिए तो उन्होंने अदालत में पेश होने का आदेश दे दिया। आपने देखा कि दिव्य कृति सर ने जजों को बोल दिए, जजों पर टिप्पणी किए कि ऐसे ऐसे मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कोर्ट को गुंडागर्दी बता रहे हैं। उस पे तुरंत का तुरंत अजमेर की जो अदालत है तुरंत एक नोटिस जारी की है दिव्य कृति सर के पास कि जल्दी से जल्दी तुम कोर्ट में हाजिर हो, तुम कैसे जजों पर टिप्पणी कर दिए हो। और दोस्तों बता दूं कि स्वामी आनंद स्वरूप है वो डायरेक्ट आधा कोर्ट को गुंडागर्दी बता रहे हैं, तो इनको कुछ नहीं हुआ। किसका समझ, अब आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी कमी है। तो आपने देखा कि कोर्ट में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप हेडलाइन पढ़ें, मध्य प्रदेश की सभी अदालतों में लगेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। कहा जा रहा है कि अब हर कोर्ट में स्वाधीनता निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी। आपने देखा कि हर कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और बता दूं साथियों, अदालत के अंदर बाबा साहब की फोटो लगाई जाएगी, तस्वीरें लगाई जाएगी। आप लोग तो जानते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी थे। बता दें कि सुरेश कैत जी 28वें चीफ जस्टिस के रूप में थे, जो कि अब इस समय रिटायर हो गए हैं। वह सीधा हमला कॉलेजियम सिस्टम पे बोले। कॉलेजियम सिस्टम पे क्या लगाए आरोप, ये हम आपको बताने वाला हूँ। पहले आप हेडलाइन पढ़ें। आप तो इनको जानते ही होंगे कि ग्वालियर हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस थे और बोले बहुजनों आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अब ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में हाईकोर्ट में लगेगा बाबा साहब की प्रतिमा। आपने देखा कि पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी क्या बोले कि बहुजनों या आंदोलन छोड़िएगा मत, आंदोलन लगातार करते रहिए। अब ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर नहीं बल्कि इस प्रदेश, पूरे प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाई जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर भी उठाए सवाल, बोले कि दलित आदिवासी पिछड़ा 90% से भी ऊपर है, फिर भी SC ST से कोई हाईकोर्ट जज नहीं बना। हुए पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी क्या बहुत ही अच्छा सवाल बोले हैं कि 90% SC ST OBC वाले हैं लेकिन इनमें से एक भी जज बना नहीं। जस्टिस कैत ने कहा कि मूर्ति लगाने के लेकर राज्य सरकार ने NOC दिया था, वकीलों ने अपने पैसे से मूर्ति बनवाई थी, इसके बावजूद विवाद होना गलत है। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने 17 तारीख को मूर्ति स्थापना के लिए समय दिया था लेकिन वो आज नहीं लग पाए। कुछ वकीलों ने विरोध किया जिससे मामला अटक गया। अब ये एक मुद्दा फुल कोर्ट में दोबारा जाएगा जिसके बाद मूर्ति लगेगी। चीफ जस्टिस ने लिखते हुए ये भी कहा है कि जब हमने थे तो हमने बहुत ही सादगी से बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए के ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन हम जैसे रिटायर हुए वैसे कुछ मनुवादी विचारधारा के वकील थे, वो बाबा साहब की प्रतिमा को ना लगाने को लेकर बवाल रच दिया। लेकिन अब यह फैसला फिर कोर्ट में जाएगा और इसका निर्णय आपको लेना है। किसको? ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI गवई जी को पत्र लिखते हुए कहे हैं। मूर्ति लगाने को लेकर चीफ जस्टिस सुरेश कैत ने बड़ा ऐलान कर दिए, अब मूर्ति यहाँ पर लग कर ही रहेगी। पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत ने लिखा कि अब यहाँ पे ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लग कर रहेगी, अब कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत ही बड़ा बहुजनों के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज है। इस वीडियो को दबा के शेयर करें कि हमारे बहुजन भाइयों के लिए जाए जो धरना देकर बैठे थे कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाएंगे। इनके बहुजनों के साथ अब खुलकर सामने आ गए हैं सुरेश कैत जी। कॉलेजियम सिस्टम खराब है, SC ST वर्ग से न्यायाधीश बनाने की पहल कर रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी कहा कि उन्होंने SC ST वर्ग के न्यायाधीश बनने के
पहल की थी। इन्होंने 2 वकीलों के नाम कॉलेजियम को भेजे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी कर लिया। उनके अनुसार यह मेरी नज़र में मेरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके आदेश से यूनियन कार्बाइड का 40 साल से दबा कचरा हट गया। दोस्तों बता दो कि सुरेश कैत जी थे, जब कोर्ट को यह लिखते हुए आदेश दिलवाए तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। सुरेश कैत जी 2 वकीलों का नाम भेजे हैं जज बनाने के लिए और कोर्ट ने भी मंजूरी दे दिया कि हाँ उनको बनाया जाएगा। जी हाँ, सुरेश कैत जी ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और अपने कार्यकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का आदेश दिया था। 17 मार्च को ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाने को लेकर आदेश दे दिए और चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी 30 मार्च को रिटायर हो गए। तो BR गवई से भी मिलने जा रहे हैं सुरेश कैत जी, और यही बात होगा। हम बता दें आपको कि जल्द से जल्द ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर मूर्ति लगनी चाहिए और आप कोर्ट को फैसला सुनाइए, एक दूसरे सरकार को बताएं, पत्र भेजते हुए कहें कि हर एक देशों में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए कोर्ट के अंदर। दोस्तों बता दूं कि BR गवई से मिलने वाले हैं चीफ जस्टिस सुरेश कैत जी। अब इन दोनों के बीच में क्या बातें होगा हम आपको जल्दी लाएंगे। BR गवई से जल्दी मिलने वाले हैं, मिलेंगे तो उसका भी वीडियो हम आपको सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय भीम।